भारत में मिठाइयों की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको हर जगह की कोई स्पेशल मिठाई मिल जाएगी। एक ऐसा देश जो अपनी मिठाइयों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और जिस देश में मिठाई की कोई कमी नहीं है, उस देश में एक ब्रांड आता है कैडबरी, और उसने कुछ ऐसा किया कि आज लोगों के मन में मीठा और कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट का एक ही मतलब है। इंडिया में पहले से ही इतनी मिठाइयाँ बनती है कि हमें किसी नई चीज की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इंडिया में आज डेयरी मिल्क सबसे ज्यादा खाई जाती है। क्योंकि कैडबरी लोगों को इतनी पसंद है, तो इसके पीछे की कहानी जानना भी तो जरूरी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं। कैडबरी के बारे में किसे नहीं पता है। कैडबरी का तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और मन करता है कि चलो कुछ मीठा हो जाए। आप सब मेरी बात से सहमत होंगे अगर मैं कहूं कि मीठा यह शब्द सुनते ही हमारे मन में कैडबरी डेयरी मिल्क का ख्याल आता है। पर क्या आपको पता है कि आपकी फेवरेट चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क कैडबरी का रियल प्रोडक्ट नहीं थी। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट को कोई जरूरत नहीं थी, जो कैडबरी का प्रोडक्ट नहीं थी, उस प्रोडक्ट से किसी कंपनी ने 24,000 करोड़ रुपए की कमाई की। भारत में मिठाइयों की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको हर जगह की कोई स्पेशल मिठाई मिल जाएगी। एक ऐसा देश जो अपनी मिठाइयों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और जिस देश में मिठाई की कोई कमी नहीं है, उस देश में एक ब्रांड आता है कैडबरी, और उसने कुछ ऐसा किया कि आज लोगों के मन में मीठा और कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट का एक ही मतलब है। 18 शताब्दी की शुरुआत की बात है, जब लोगों ने इतना ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था कि 5 में से 10 लोगों की मृत्यु शराब पीने से होने लगी। जॉन कैडबरी नामक शख्स को ये बात बहुत अजीब लगी। वह इसके पीछे का पूरा कारण जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उन लोगों से बात की जो शराब के बिना नहीं रह पाते थे। उन्होंने उन लोगों से सवाल किया कि आप शराब क्यों पीते हैं। इस पर लोगों ने कहा कि उन्हें शराब का स्वाद अच्छा लगता है, उन्हें शराब पीकर खुशी मिलती है, और शराब पीकर जो नशा मिलता है वह कुछ और पीने से नहीं मिलता है। जब जॉन कैडबरी ने इस पर और रिसर्च की, तब उन्हें पता चला कि लोगों के शराब को पीने का मुख्य कारण नशा नहीं बल्कि स्वाद है। लोग शराब इसीलिए पी रहे थे क्योंकि उन्हें उसका स्वाद अच्छा लगता था। जॉन कैडबरी कुछ बदलाव लाना चाहते थे क्योंकि उनसे लोगों का इस तरह से नशा करना नहीं देखा जा रहा था। वह उन लोगों के पास गए और उनसे पूछा कि अगर मैं आपके लिए शराब से भी ज्यादा अच्छी कोई ड्रिंक ले आऊं तो क्या आप सब शराब पीना छोड़ देंगे। इस पर ज्यादातर लोगों का उत्तर आया कि आप पहले शराब से बेहतर कोई ड्रिंक लाओ, तब हम निर्णय लेंगे। जॉन कैडबरी समझ गए थे कि अगर वह मार्केट में कुछ ऐसा ला देंगे जिसका स्वाद लोगों को शराब से ज्यादा अच्छा लगेगा, तो लोग शराब पीना छोड़ देंगे। जॉन कैडबरी रिसर्च करते हैं और 1824 में वह मार्केट में हॉट चॉकलेट मिल्क लाते। जॉन कैडबरी का प्लान काम करता है और वही होता है जो उन्होंने सोचा था। हॉट चॉकलेट मिल्क के मार्केट में आते ही लोगों का ध्यान इसकी तरफ आ जाता है और दिन में कई बार शराब पीने वाले लोग अब दिन में कई बार हॉट चॉकलेट मिल्क पीना शुरू कर देते हैं। जॉन कैडबरी का हॉट चॉकलेट मिल्क वाला बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल था और लोगों को हॉट चॉकलेट मिल्क की लत लग गई थी। जॉन कैडबरी ने बिजनेस को बड़ा करने के लिए मार्केट में कैडबरी की 16 नई ड्रिंक को लॉन्च किया। जॉन कैडबरी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके बेटे जॉर्ज कैडबरी ये बात समझ गए थे कि ये बिजनेस लंबा नहीं चल पाएगा और उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। एक दिन जॉर्ज हॉट चॉकलेट को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और जब वह वापस आकर देखते हैं तो थिक लेयर जैसा एक क्रस्ट पाते हैं।
वह उसे ठंडा करते हैं और टेस्ट करते हैं और उन्हें वह क्रस्ट बहुत टेस्टी लगता है। जॉर्ज कैडबरी समझ गए थे कि वो जो कुछ अलग करने का सोच रहे थे वह यही है, और अब ये क्रस्ट उनका नया प्रोडक्ट बनेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वह होता है उनका फाइनल प्रोडक्ट, यानी कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट। यह रेसिपी जॉर्ज कैडबरी की थी, लेकिन आज दुनिया भर के ज्यादातर चॉकलेट ब्रांड्स जैसे नेस्ले, अमूल, मार्स और भी जॉर्ज कैडबरी की रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं। कैडबरी के सामने अभी भी एक समस्या थी। यह चॉकलेट बच्चों की फेवरेट बन गई थी, लेकिन जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेकर जाते तो डेंटिस्ट उस बच्चे के कैविटी का कारण चॉकलेट बता देते। एक बच्चा उस चॉकलेट के लिए चाहे कितनी भी जिद कर ले, लेकिन डॉक्टर के मना करने पर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वो नहीं देगा जो उसके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। कैडबरी अपने प्रमोशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी, लेकिन डॉक्टर्स की एडवाइस का प्रभाव पेरेंट्स पर इतना ज्यादा था कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए चॉकलेट नहीं खरीद रहे थे। 1992 में कैडबरी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी सेल्स को दुगना करने का सोचा था, लेकिन उसी साल की शुरुआत में उनकी सेल्स में 15% की गिरावट आ गई। आज भले ही आपको हर उम्र के लोग चॉकलेट खाते मिल जाएंगे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। चॉकलेट्स ज्यादातर बच्चे खाते थे और कैडबरी और दूसरे ब्रांड्स जो चॉकलेट बनाते थे उनका टारगेट कस्टमर भी बच्चे ही थे। 1994 में सारी चॉकलेट्स कंपनी के सेल्स में गिरावट आ रही थी, क्योंकि पेरेंट्स डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो कर रहे थे कि चॉकलेट खाने की वजह से बच्चों को कैविटी की समस्या हो रही है। कैडबरी के प्रोडक्ट और मार्केटिंग में कोई कमी नहीं थी, फिर भी सेल्स में गिरावट आने को वजह से उन्होंने मार्केट में अपने ब्रांड की खराब सिचुएशन पर रिसर्च किया। कैडबरी को अब समझ में आ गया था कि उससे कहां गलती हुई है। उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से अपने कंज्यूमर को तो लुभा लिया है, लेकिन अपने बायर को नहीं लुभा पाए हैं। दरअसल मार्केटिंग की मदद से कैडबरी ने बच्चों को अपना बना लिया था और बच्चे कंज्यूमर अपने पेरेंट्स से चॉकलेट के लिए जिद करते थे, लेकिन पेरेंट्स बायर के दिमाग से डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं जा रही थी कि अगर उनके बच्चे चॉकलेट को कंज्यूम करेंगे तो उनके दांत खराब हो जाएंगे। पहले कैडबरी के 10 और 20 रुपए के चॉकलेट्स आते थे, लेकिन अब कैडबरी ने प्रीमियम और सब प्रीमियम कैटेगरी की भी शुरुआत की। एडवर्टाइजमेंट की मदद से कैडबरी ने ये बताया कि चॉकलेट्स सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि यूथ और मिडिल एज के लोगों के लिए भी है। इस कैंपेन ने कैडबरी की किस्मत बदल दी। फायदा सारे चॉकलेट्स ब्रांड्स को हुआ। कैंपेन की शुरुआत कैडबरी ने की, लेकिन कैडबरी के प्रतिस्पर्धी को भी इससे फायदा होने लगा। उस वक्त मार्केट में कई चॉकलेट ब्रांड्स मौजूद थे, लेकिन कैडबरी का कंपटीशन नेस्ले से था। मार्केट में कैडबरी की डेयरी मिल्क 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए आती थी, और इन चॉकलेट्स की सेल्स के लिए कैडबरी क्रिएटिव एड दिखाती थी। फिर से एक बार कैडबरी के सामने मुश्किल आ खड़ी हुई, क्योंकि एड कैडबरी दिखाती थी, लेकिन उसका फायदा कैडबरी के कंपटीशन नेस्ले को होने लगा। दरअसल कैडबरी का एड देखकर लोगों को चॉकलेट खाने का मन होता था, लेकिन जब वो शॉप पर जाते थे तो वहां उन्हें नेस्ले की मंच भी दिखाई देती थी। नेस्ले की मंच साइज और वेट में कैडबरी की डेयरी मिल्क से ज्यादा थी। इस पर लोगों को लगा कि 5 रुपए की कैडबरी डेयरी मिल्क खाने से अच्छा है कि 5 रुपए की नेस्ले मंच खा लो, और इसी कारण की वजह से कैडबरी से ज्यादा प्रॉफिट नेस्ले को होने लगा। नेस्ले को टक्कर देने के लिए कैडबरी ने मार्केट में अपनी नई चॉकलेट लॉन्च की, और वो चॉकलेट पर कैडबरी पर्क थी। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की मदद से कैडबरी बच्चे, यूथ और मिडिल एज सभी लोगों के दिल पर राज कर रही थी, और कंपनी की सेल्स दिन ब दिन बढ़ रही थी,
लेकिन कैडबरी के सामने एक और चुनौती आई। लोग इस चॉकलेट को बेहद पसंद करते थे, लेकिन अचानक से लोगों को कैडबरी की चॉकलेट के नाम से डर लगने लगा। दरअसल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को अक्टूबर 2003 में एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि डेयरी मिल्क की चॉकलेट में कीड़े पाए गए हैं। टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो की वजह से ये खबर आग की तरह फैल जाती है और वैसे तो त्योहार के वक्त कैडबरी की सेल्स 15 से 25% तक बढ़ती थी, लेकिन इस बार जो हुआ उससे कंपनी को काफी लॉस हुआ। डेयरी मिल्क चॉकलेट में कीड़े पाए जाने की वजह से इस ब्रांड की सेल्स 30% घट गई। दरअसल जब तक प्रोडक्ट होलसेलर के पास रहता था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट रिटेलर्स के पास जाता था तो उसे सही से ना स्टोर करने की वजह से चॉकलेट में कीड़े लग गए थे। कैडबरी ने तो बयान दे दिया कि उनकी गलती नहीं है और होलसेलर और रिटेलर्स की वजह से चॉकलेट में कीड़े पाए गए हैं, लेकिन इस चीज का जिम्मेदार कैडबरी को ही ठहराया गया। कैडबरी की सेल्स एक बार फिर से गिरने लगीं और इस बार मार्केट में कमबैक करने के लिए कैडबरी को एक नई और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए थी। दरअसल पेपर पैकेजिंग की वजह से चॉकलेट में ये समस्या आई थी, इसीलिए कैडबरी ने फिर से एक नई शुरुआत की और पेपर पैकेजिंग की जगह मेटालिक फ्लो पैकेजिंग करना शुरू किया। इतना ही नहीं, कैडबरी ने 40% मार्केटिंग बजट बढ़ाया और नए ऐड के लिए मेगास्टार अमिताभ बच्चन साइन किया। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं पसंद करता है, और उस वक्त एड के लिए कैडबरी का बिग बी को साइन करना कंपनी का बेस्ट निर्णय था। कैडबरी ने अपने एड से लोगों को सिखाया कि खुशी का हर पल कैडबरी के बिना अधूरा है, और उन्होंने कैडबरी की टैगलाइन रखी, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। इतना ही नहीं, अगर प्राइस की बात करें तो आज कैडबरी के पास सबके लिए कुछ है। कैडबरी के प्रोडक्ट आपको 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए और उससे भी ज्यादा रेंज के मिल जाएंगे। कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट, शायद ही कोई ऐसा चॉकलेट लवर होगा जिसने कैडबरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट ना खाई हो, और युवा वर्ग में तो यह चॉकलेट बहुत ज्यादा ही पसंद की जाती है। भारत में यह चॉकलेट बहुत बिकती है, और अगर वेरिएंट्स की बात करें तो कैडबरी डेयरी मिल्क में सबसे ज्यादा डेयरी मिल्क सिल्क, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट्स, कैडबरी 5 स्टार आदि कैडबरी की चॉकलेट आती हैं। चॉकलेट कैडबरी बोर्नविल, कैडबरी ओरियो बिस्किट्स, कैडबरी डेयरी मिल्क, कैडबरी पर्क, कैडबरी